जानिबदाराना कानून को कमजोर वापस किया जाए और कराची की हकूक पर डाका डालना कम किया जाए। यहाँ कराची के लोग बिजली, पानी, सफाई, सीवरेज और दीगर बुनियादी इंसानी जरूरियात से महरूम है। आप कराची से इतना पैसा देते हैं और अयाशियाँ करते हैं और जनाबे आपके प्रोटोकॉल में आपका पैसा खर्च होता है, लेकिन कराची के मसाइल के हल के लिए आपके पास कुछ भी नहीं। आपको पैगाम देना चाहते हैं कि इंशाअल्लाह तहरीक जब मैदान में आएगी, आपको पता है कि तहरीक जिस मैदान में भी आती है तो फिर फतह के झंडे गाड़ के वापस जाती है। इसलिए रसूलुल्लाह के ये गुलाम हमारे पूरे कराची शूरा के यहाँ अरकान मौजूद है। हम इनके तवज्जुह से आपको पैगाम देना चाहते हैं कि हम कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते वो खिलाफ कानून हो। कानून के अंदर रहते हुए, आइन के अंदर रहते हुए हम हर वो रास्ता इख्तियार करेंगे जिससे इस जुल्म का खात्मा मुमकिन हो और हर फोरम में हम आवाज बुलंद करेंगे। इसलिए हम आपको खैर खाना पैगाम देते हैं कि आप अगर वाकई सिंध के मुहिब हैं तो कराची भी शहरी सिंध है, कराची भी सिंध का हिस्सा है। आप कराची पर होने वाले जुल्म के खिलाफ जो है वो हमारा साथ दें और उम्मत सिंध से भी हम कहते हैं कि कराची में तो जुल्म हो रहा है, आप इस जुल्म को वापस लें और अहले कराची पर जुल्म और ज्यादती बंद करें। इससे पहले 2013 में पीपल्स पार्टी ने और इनको मिलकर सिंध के जो बुनियादी इख्तियारात थे उन्होंने उसके खिलाफ कानून साजी की और अभी 2021 में जो मजीद कानून साजी की गई हम इसकी मजम्मत करते हैं और इंशाअल्लाह तहरीक पाकिस्तान अपने कायद की क़यादत में पूरे मुल्क के मुसलमानों और पूरे पाकिस्तान के शहरियों और उसके साथ साथ कराची के शहरियों को जितने भी जायज़ आईनी कानूनी शरई हुकूम होंगे इंशाअल्लाह उनके उसूल के लिए भरपूर जद्दोजहद जारी रखेंगे। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, पाकिस्तान का मतलब क्या, पूरे रियासत क्या होगा। ये शहर कराची दुरूद और सलामों का शहर है, शहर कराची नबी के गुलामों का शहर है। इंशाअल्लाह रसूलुल्लाह के गुलाम जिस तरह इन्होंने हर मैदान में झंडे गाड़े हैं, इंशाअल्लाह कराची के हकीकी वारिस अब लब्बैक वाले हैं। कराची रस्मी का है, अब कोई मंजर नहीं चलेगा, कोई उस गली से निकल रहा है, कोई उस गली से निकल रहा है, गुलाम जमात आ रही है, सबको कौन पा चुकी है। अब तुमने पंपलेट लगा दिए, हक छीनो नहीं दो, ये पंपलेट लगाने से, बैनर लगाने से हक नहीं मिलते। आप उस वक्त मिलते हैं जब रसूलुल्लाह के गुलाम मैदान में आते हैं, कहते हैं हम भी लब्बैक वाले भाइयों की तरह मैदान में आएंगे। लब्बैक वाले भाइयों की तरह मैदान में आने के लिए गैरत चाहिए, इसके रसूल चाहिए, जज्बा चाहिए। तुम्हारी सियासत के लिए कोई डंडे नहीं खाएगा, कोई शल नहीं खाएगा। अगर यकीन नहीं तो आओ, एक शल आएगा, सब भाग जाएंगे। ये रसूलुल्लाह के गुलाम ये किसी शख्स के लिए नहीं आते। जब शेलिंग होती है, जब गोलियां बरसती है, तो फिर जो कोई सितमगार इधर हुनर आजमाए, तो तीर आजमान, जगह आजमान, तो हम सिर्फ बातें कर सकते हो। अब इंशाअल्लाह जिस तरह हमने दीनी मसाइल हल किए, न सिर्फ कराची के बल्कि पूरे मुल्क के मुसलमानों के मसाइल हल करने के लिए भी मैदान में आएंगे, पूरी कोशिश करेंगे, पूरी जिद्दोजहद करेंगे। इसलिए जितने मुसलमान हैं, अहले पाकिस्तान है, अहले कराची, वो तहरीक के साथ खड़े हो। अब लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, हम भी ये करेंगे। इसके लिए गैरत चाहिए, हमारे कारकुनान को याद रखना चाहिए कि आपने उधर उधर नहीं देखना। कहीं आप सोचोगे कि ये हम हमारी तरफ माइल हो रहे हैं, ये माइल नहीं हो रहे, ये हल्के होते हैं। कारकुनों की सोच इधर उधर मुंतकिल करने के लिए तो आपने पूरी तवज्जो यकसूई के साथ अपने मरकज, अपनी तहरीक, अपने मुरब्बी, अपने इमाम खादिम हुसैन नज़वी के मिशन पर कायम रहते हुए अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन नज़वी की क़यादत में उनके मंशूर के मुताबिक मैदान अमल में रहना है और इन लोगों को बताना है कि देखो ये रस्मी शेर है जो अपने मुल्क के लिए, अपने शहर के लिए भी मैदान अमल में है। इंशाअल्लाह अपने कायद, अपनी तहरीक और अपने मंशूर के मुताबिक अहले इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए, अहले पाकिस्तान के लिए, अहले कराची के लिए हर महाज पर आवाज बुलंद करते रहेंगे। तुम आज बातें करते हो जी हक छीनो नहीं, हक दो, नया बलदियाती निज़ाम ये जालिमाना निज़ाम है। मैं तुमसे पूछता हूँ कि 30 साल तुमने हुकूमत की, सिंध हुकूमत में भी तुम रहे, वफाक में भी तुम रहे, तुमने कराची को क्या दिया?
تم نے یہاں سے ٹیکس بھی دیا, پیسہ بھی دیا, تمہارے MLAs بھی تھے, MPAs بھی تھے, شہری حکومت بھی تمہارے پاس تھی. آج کراچی ٹوٹا ہوا ہے, آج سڑکیں بالکل جو ہے تباہ ہیں, سیوریج کا نظام بگڑا ہوا ہے, اور کراچی مسائل کی آماجگاہ بن چکا ہے. اب تم کس منہ سے اہل کراچی کی نمائندگی کا دعویٰ کرتے ہو؟ اہل کراچی کے حقیقی سچے مخلص نمائندے تحریک لبیک جماعت کے. اب کراچی کسی اور کا نہیں ہے, کراچی کسی کے باپ کا نہیں ہے, کراچی میں کسی کا راج نہیں چلے گا. کراچی ہے تو نظمی شیروں کا ہے, کراچی علامہ صاحبوں سے نزدیک کی شاعروں کا ہے, کراچی بابا جی کے ماننے والوں کا ہے, کراچی رسول اللہ کے غلاموں کا ہے.